हेलो बच्चों, कुकिसन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने कबीर की साखी के दोहे पढ़ेंगे। यह कक्षा 10 की पहली हिंदी स्पर्श पाठ्य पुस्तक भाग 2 का पहला पाठ है। कबीर की इस साखी में 8 दोहे हैं। अब हम एक एक करके सब दोहों को पढ़ेंगे। इन दोहों को पढ़ने से पहले कबीरदास जी के जीवन परिचय पर एक नज़र डालते हैं। संत कबीरदास जी प्राचीन भारत के प्रसिद्ध कवियों की सूची में प्रथम स्थान पर आते हैं। उनका जन्म सन 1938 में काशी में हुआ। कबीर गुरु रामानंद के शिष्य थे। कबीर 120 वर्ष तक जीवित रहे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण मगहर में व्यतीत किए और वहीं अपने प्राण त्याग दिए। कबीरदास जी की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। कबीर एक क्रांतिकारी कवि थे। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब देश में राजनीति, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थीं। उनकी कविता में सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही हृदय को छू लेती है। कबीरदास जी ने एक और धर्म को और बाह्य आडंबरों पर गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के ब्रह्म मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर की कविताएं आज के सामाजिक परिवेश में उतनी ही सटीक हैं जितनी कि उस समय में थी। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। चलो अब बच्चों, अब हम साखी का पहला दोहा पढ़ते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। शब्द अर्थ देखते हैं अब इसके। वाणी माने वचन या बोली, आपा माने क्रोध। इसमें कबीरदास जी कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्यों को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को आनंदित करे। ऐसी भाषा सुनने वाले को तो सुख का अनुभव कराती ही है, इसके साथ ही स्वयं का मन भी आनंद का अनुभव करता है। ऐसी ही मीठी वाणी के उपयोग से हम किसी भी व्यक्ति को प्यार और आदर का एहसास करा सकते हैं। इस दोहे में कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को हमेशा मीठी वचन ही बोलने चाहिए। इससे अपना मन तो शीतल रहता ही है, इससे दूसरे सुनने वाले को भी सुख की प्राप्ति होती है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। इसके शब्द अर्थ देखिए बच्चों। कुंडली मतलब नाभि। कस्तूरी एक तरह की सुगंध होती है। घटी घटी माने कण कण में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में होता है, लेकिन वह इसे वन में ढूंढता रहता है। उससे अनजान होने के कारण उसे वन में ढूंढता रहता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु वह इसे नहीं देख पाता। वह ईश्वर को मंदिर में, मस्जिद में और तीर्थ स्थानों पर ढूंढता रहता है। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरन को उस सुगंध का एहसास नहीं होता है और वह वन में ढूंढता रहता है, उसी प्रकार भगवान भी मनुष्य के हृदय में या कण कण में बसे हुए हैं, परंतु वह अपने अज्ञानता के कारण उन्हें पूरी दुनिया में इधर उधर ढूंढता रहता है और भटकता रहता है। चलिए बच्चों, अब अगला दोहा पढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। शब्द अर्थ देखिए। मैं माने अहंकार, हरि माने ईश्वर या भगवान। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था या मैं का भाव था, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, और जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई अर्थात ज्ञान हो गया, तब मेरे अंदर का अहंकार या मैं का भाव समाप्त हो गया है। जिस प्रकार दीपक की रोशनी से सारा अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मेरा सारा ज्ञान समाप्त हो गया। इस दोहे में कबीर कह रहे हैं कि जब मनुष्य के अंदर अहंकार रहता है तो वह भगवान को नहीं पा सकता, लेकिन जब उसे ज्ञान रूपी दीपक की प्राप्ति हो जाती है तो उसका अज्ञान रूपी अंधकार सारा समाप्त हो जाता है और वह भगवान को प्राप्त कर लेता है। चलिए अब दूसरा दोहा पढ़ते हैं।
सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। शब्द अर्थ देखते हैं। खाए अरु सोवे मतलब माया में डूबे रहना या खा पी कर सोना, खा पी कर अंधकार में सोना। जागे अरु रोवे माया से विमुख होकर जागना या दूसरों के सोता हुआ देखकर दुखी होना, रोना। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग माया के या पैसे के वश में आकर खाना पीना और सोने को ही जीवन का उद्देश्य समझकर गलत फहमी में मस्त रहते हैं या सुखी रहते हैं। परंतु कबीरदास जी तो माया के बंधन को काटकर जाग गए हैं और बेफिक्र होकर सोए हुए लोगों को देखकर उन्हें बहुत दुख होता है, क्योंकि जो अमूल्य जीवन भगवान के सुमिरन के लिए या प्रार्थना के लिए मिला था, मनुष्य उसको सोने और खाने में बर्बाद कर रहा है। इसलिए कबीर का मन दुखी है। कबीरदास जी ये समझाना चाहते हैं कि सारा संसार खाने और पीने को ही अपना सुख का साधन समझ बैठा है, लेकिन कबीरदास जी उन्हें देखकर इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि यह सारे संसार मोह माया में फंसे हुए हैं। इसलिए कबीरदास जी का मन बहुत दुखी है। चलिए अब नेक्स्ट दोहा देखते हैं। बिरह भुवगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जिबे, जिबे तो बोरा होय। शब्द देखते हैं। बिरह माने बिछड़ने का दुख या किसी से अलग होने का दुख। भुवगम माने भुजंग या सांप। तन बसे मन में रहता है। बोरा माने पागल। मंत्र न लागे कोय, कोई उपचार कार्य नहीं करता है, अर्थात कोई भी दवाई उस पर काम नहीं करती है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति को कोई सांप काट लेता है और उस पर कोई मंत्र काम नहीं करता, ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति राम से प्रेम करता है और यदि वह उनसे बिछुड़ जाता है तो वह जीवित नहीं रह पाता। अगर जीवित रह भी जाए तो वह पागल के समान ही रहता है। यहाँ पर कवि ने बिरह की तुलना सांप से की है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सांप के काटने पर शरीर में जहर फैल जाता है और उस पर कोई भी मंत्र काम नहीं करता, ठीक उसी प्रकार राम से जो प्रेम करता है, अगर वह उनसे बिछुड़ जाए तो वह जीवित नहीं रह सकता। अगर जीवित रह भी जाए तो वह पागल के समान रहता है। यहाँ पर कबीरदास जी ने सांप की तुलना, बिरह की तुलना सांप से की है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगली कुठी बधाए, बिन सावण पानी बिना, निर्मल करे सुहाए। चलो अब शब्द देखते हैं। नेड़ा माने पास में, आंगली माने घर या आंगन में, सावण साबुन, सुभाई माने स्वभाव। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं उन्हें शायद अब अपने पास ही रखना चाहिए, अर्थात अपने घर में रखना चाहिए, हृदय के पास भी रखना चाहिए। क्योंकि जैसे आप अपने शरीर को साफ रखने के लिए स्नान करते हैं, वैसे ही यह लोग भी बिना साबुन पानी के आपके शरीर को साफ करते हैं। तात्पर्य यह है कि जो लोग निंदा था करने वाले आपके मन अंदर की कमी को सामने लाते हैं, जिससे आप उन्हें दूर कर खुद को साफ अर्थात निर्मल कर सकते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने निकट ही रखना चाहिए। इस दोहे में कबीरदास जी का मतलब है कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं या हमारी आलोचना करते हैं, हमें उनसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, उन्हें अपने पास ही रखना चाहिए। क्योंकि अगर वे हमारी निंदा नहीं करेंगे तो जो हमारे अंदर कमी है वह हम उसे दूर नहीं कर सकते। इसलिए जो व्यक्ति निंदा करते हैं उन्हें हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्टाइल देखते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, एके ऐसिर पीव का, पढ़े सो पंडित होय। शब्द अर्थ देखते हैं। पोथी यानी किताब, पंडित माने ज्ञानी या निपुण व्यक्ति, आसिर माने अक्षर। कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, परंतु सभी विद्वान न बन सके। कबीरदास जी का मानना है कि जो व्यक्ति प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लेता है, अर्थात प्रेम का वास्तविक रूप पहचान लेता है, वही सच्चा ज्ञानी या पंडित होता है। इस दोहे में कबीरदास जी समझाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार मनुष्य सोचता है कि बहुत सारी किताबें पढ़कर या ज्ञान की पुस्तकें पढ़कर सोचता है पंडित बनना चाहता है, लेकिन अगर वह प्रेम को परिभाषा नहीं जानता है तो वह अनपढ़ है। उनका कबीरदास जी कहते हैं कि अगर प्रेम का एक भी अक्षर आपने पढ़ लिया है तो आपसे बड़ा पंडित कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट दोहा देखते हैं। हम घर जा लिया आपना, लिया मुराडा हाथी,
अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। शब्द अर्थ देखते हैं। आपड़ा माने अपना, मुराडम मसाल, जाल्या माने जलाना, हाथी मतलब हाथ। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने घर को अपने ही हाथ में ली हुई मशाल से जला दिया है। जो उनके साथ चलेंगे वे उनका घर भी जला देंगे। अर्थात तात्पर्य यह है कि कबीरदास जी ने अपने मोह माया रूपी घर को अपने ज्ञान रूपी मशाल से जलाया है, और जो व्यक्ति उनके साथ भक्ति की राह पर चलना चाहते हैं तो कबीरदास जी अपने ज्ञान रूपी मशाल से उनका घर भी रोशन करेंगे, अर्थात जला देंगे। अर्थात अपने ज्ञान से उसे मोह माया के बंधन से मुक्त करेंगे। इस दोहे में कबीरदास जी समझाना चाहते हैं कि जब मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसका ज्ञान सारा समाप्त हो जाता है, और वह अपने मोह माया रूपी मन को या घर को अपने ज्ञान रूपी मशाल से जला लेता है। इसलिए ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।